सीडीएस का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो सिर्फ एक सेक्शन से काम नहीं चलने वाला है। इसमें आप लोगों को तीनों सेक्शन कवर करने हैं इंग्लिश में, क्योंकि 120 क्वेश्चंस आप लोगों के रहते हैं इंग्लिश में, और 120 क्वेश्चंस में से जो ग्रामर वाला पोर्शन है इसकी वेटेज जो है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। साथ में वोकैबुलरी, लेकिन थोड़ा सा मेथड अलग चेंज हो गया है, ठीक है। और तीसरा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और अब देखा जाए तो इंग्लिश के लिहाज से भारत में सीडीएस एक ऐसा एग्जाम बचा है जिसमें इंग्लिश का काफी अच्छा लेवल आने लगा है, या रह गया है। क्योंकि सीजीएल में पहले हुआ करता था कि सीजीएल में 200 क्वेश्चन होते थे इंग्लिश मेंस में, अब सीजीएल की धज्जियां उड़ा दी हैं। सीजीएल में कुल 45 क्वेश्चन छोड़े हैं इंग्लिश के, तो मतलब सीडीएस वाला बच्चा अगर इंग्लिश अच्छे से पढ़ ले तो सीडीएस सीजीएल को यूं ही उड़ा देगा, क्योंकि अब कुछ रह नहीं गया इतना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं रहा, ठीक है। तो सीडीएस की इंग्लिश में लेवल है, और लेवल क्या है वो भी बताएंगे कैसे कैसे है, क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि सिंपल नहीं हो सकता बिल्कुल। 120 क्वेश्चन है तो पैटर्न बदलने लगा है सारा। तो तीनों चीजें हमें करनी पड़ेंगी, ग्रामर भी करना पड़ेगा, वोकैबुलरी भी करना पड़ेगा, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे एयरफोर्स का एग्जाम होता है तो उसमें एक 5 नंबर का पैसेज आता है और एक पीक्यूआरएस आता है, लेकिन इधर क्या है, इधर तीनों चीजें हैं। इधर आपका पीक्यूआरएस S1 S6 भी होगा, और दूसरा आपका क्लोज टेस्ट भी होगा, और तीसरा आपका पैसेज भी होगा। और मैं आपके सिलेबस में तीनों ही चीजें कराऊंगा। वोकैबुलरी में वैसे तो इडियम्स भी आते थे, लेकिन इस बार इडियम्स नहीं है। बट अगर सपोज करो जो बच्चे पढ़ेंगे वो कहें कि सर इडियम्स इस बार मत कराना क्योंकि इडियम्स नहीं आए थे, तो मैं तो छुड़वा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। बट प्रॉब्लम ये हो जाएगी, प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या खड़ी हो जाएगी कि अगर मान लो 2023 वाले एग्जाम ने आपने पेपर दिया और वहां इडियम्स आ गए, क्योंकि सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल होने लगा है, चेंज हो जाता है। अब तक इडियम्स आ रहे थे, इस बार इडियम्स नहीं आए, तो ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन खड़ी हो गई है, ठीक है। तो इसीलिए 2023 वाले एग्जाम के लिए हम लोग चेक करके चलेंगे, इडियम्स भी लेना है नहीं लेना है वो हम डिसाइड कर लेंगे, उसमें डिस्कशन हो जाएगा, तो उस बात पे आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी सिनोनियम्स एंटोनियम्स तो लेके चलेंगे, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी आ सकते हैं। सिनोनियम एंटोनियम्स ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ग्रामर, अब ग्रामर में है क्या कि एक तो आपका एरर्स वो तो कंपलसरी है ही है, तो उसके लिहाज से आपको पढ़ना पड़ेगा। एक 10 क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशन के हैं, तो ये चैप्टर बहुत लेंथ के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, 10 नंबर का आने लगा है। और 10 क्वेश्चन आपके आने लगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आप यू मान के चलिए 10, 10, 20 और 10, 30, तो सीधा सीधा ये है ही 30 क्वेश्चन तो आपके। तो इसका मतलब आप ग्रामर को हल्के में नहीं ले सकते। पार्ट्स ऑफ स्पीच तब तक नहीं हो सकते जब तक आप उसकी पूरी बेसिक्स नहीं पढ़ लेंगे, ठीक है। देन सेम प्रीपोजिशन, और ये आपका ग्रामर के एरर्स। तो इस तरीके से आपका टोटल ओवरऑल जो पेपर मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया कि इस तरीके से पेपर आया है, ये इसका पैटर्न रहा है। अब कोई भी चूक अगर आपने छोड़ दी इसमें, तो मेरिट के लिए आपको इंग्लिश, क्योंकि देखो जीएस और मैथ्स, हालांकि लड़कियों के लिए तो मैथ्स है ही नहीं, तो इंग्लिश ही है, तो इंग्लिश ही जान होती है इसकी मेरिट उठाने के लिए ओटीए में अगर हम बात करें। और आईएमए की अगर देखें तो वैसे मैथ्स होता है, लेकिन इंग्लिश है जो स्कोरिंग होता है, क्योंकि जीएस यूपीएससी में सीडीएस की जीएस पंजे नहीं लगने देती बहुत ज्यादा, मतलब आप ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मार्क्स उठा लें। तो ज्यादातर बच्चे कोशिश क्या करते हैं, पास होने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, और वो मार्क्स उठा ले जाते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश स्कोरिंग भी होता है। अगर 120 क्वेश्चन है तो आप 100 प्लस का टारगेट रखें कि मेरे को 100 प्लस लाना है। अब 100 प्लस लाने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी वो आप लोगों को मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि किस किस तरीके से आप लोग इसमें से इजीली इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये है पूरा पैटर्न जिसको हम लोग हैंडल करते हैं।